गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक न्यूज निकल के समक्ष आ रही है। जो ये न्यूज है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकल के समक्ष आ रही है। जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बैक टू बैक यहाँ पर भर्तियां निकालते हुए जा रहा है। आपको इसी महीने कुछ और भर्तियों का विज्ञापन यहाँ पर जारी होते देखने को मिलेगा। जैसे आपके एसआई का हो गया, साथ ही आपके पुलिस भर्ती हो गया, आपके अगर मैं बात करूँ ये एलटी का विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। तो तमाम ऐसे विज्ञापन हैं जो जल्दी ही इसी माह रिलीज होने की संभावनाएं हैं। जैसे आपको बताया कि बैक टू बैक यहाँ पर क्या है, मतलब विज्ञापन जारी हो रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत जो 18 जनवरी 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो युवा कल्याण और प्रांतीय जो रक्षा दल जो विभाग है, जिसे हम पीआरडी के रूप में भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक शिक्षकों के यहाँ पर पद क्या है, यहाँ पर रिक्त थे। उन पदों पर यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जो आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो इसका डेट कब है, इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, ठीक है। देखिए, जो विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था वो आपके यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे 18 जनवरी 2024 को। और इसके जो आवेदन ऑनलाइन करने की जो तिथि जो प्रारंभ है वो आज से नहीं 22 तारीख से इसकी क्या होंगे, इसके ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करना शुरू कर देंगे। और जो इसकी तिथि है, इसकी अंतिम जो तिथि है 11 फरवरी ये निर्धारित तिथि है कि इस तिथि से पूर्व आपने क्या करना है, इन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और जो अगर कहीं पर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसमें संशोधन की जो तिथि यहाँ पर दी हुई है वो आपके 13 से 15 फरवरी तक का यह समय आपको दिया है। अगर कहीं पे आपके नेम में गलत या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है तो वहाँ पर आपका यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और जो इस परीक्षा का जो पैटर्न की अगर बात करूँ या अनुमानित जो तिथि दी गई है, किस तिथि को ये पेपर होगा, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो आपके मार्च के महीने में। इसके लिए ये लेके चलिए कि 15 मार्च के बाद ही ये आपका क्या होगा, पेपर यहाँ पर जारी होगा। अब इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको याद रखिएगा, इसके अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो समूह ग के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग में जो व्यायाम प्रशिक्षकों के यहाँ पर 59 पदों पर यहाँ पर क्या है विज्ञापन जारी किया गया है। आपको सभी को पता है डॉक्टर RS टोलिया जो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी जो नैनीताल में, इन्होंने क्या है यहाँ पर एक व्यायाम प्रशिक्षक का भी यहाँ पर एक पद रिक्त है। अगर हम इन पदों को अगर मिलाते हुए चले तो कुल यहाँ पर 60 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए हुए हैं। याद रखिएगा, जितने भी अभ्यर्थी जो इस पदों से संबंधित जो योग्यता रख रहे हैं तो वो तमाम अभ्यर्थी इसे 11 फरवरी 2024 तक इन फॉर्मों को ऑनलाइन फिलअप कर लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या इसकी योग्यता है कि वो तमाम चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्यायाम प्रशिक्षक करके, यहाँ पर आप जो अंक तालिका देख पा रहे होंगे, इसमें कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखते हुए चलिए, देखिए जो आपका पद नाम है, अगर मैं उसको व्यायाम प्रशिक्षु जैसे युवा कल्याण के अंतर्गत ये निकाल गया है पीआरडी के अंतर्गत, ठीक है। इसमें अगर मैं अनुसूचित जाति की अगर बात करूँ तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत यहाँ पर 15 पद आप देख पा रहे होंगे, 15 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। वहीं आप ये देख पा रहे होंगे ST अनुसूचित जनजाति के पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। 3 पद यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। और आपको देखो ओबीसी में यहाँ पर क्या है 10 पद ओबीसी के अंतर्गत यहाँ पर दिए हुए हैं। और आप अगर मैं कहूँ EWS के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें EWS के अभ्यर्थियों को 5 पद यहाँ पर EWS के बच्चों को गए। और जो आप देख पा रहे हो जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 26 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। और जो टोटल पदों की जो क्रम होता है 59 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं, ये लंबे समय से जो व्यायाम प्रशिक्षक शिक्षक थे वो लंबे समय से आंदोलित थे। बहुत लंबे टाइम से विज्ञापन जारी करने के लिए बात कर रहे थे, चाहे एलटी समवर्गी की बात करो या फिर ये जो युवा कल्याण प्रांतीय दल रक्षा दल के अंतर्गत जो निकली हैं, तो इसके लिए बहुत लंबे समय से ये क्या थे, आंदोलित थी। अंततः अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पद यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी जो क्या योग्यता है, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या डिप्लोमा होनी चाहिए, तो देखिए पहले तो सर्वप्रथम मैं 21 से 42 साल के तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उसे फिलअप कर सकते हैं। ये जो पद है ये अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत ही आता है। देखिए
शैक्षिक अर्हताओं की अगर मैं बात करूँ तो अनिवार्य है, जो अनिवार्य जो चीज़ें रखनी है वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये और साथ ही अगर मैं बात करूँ दूसरा जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, देखिए बच्चों, या फिर NIS जो पटियाला है या उससे संबंधित जितने भी NI संस्थान हैं जहाँ पर ये कोचिंग या डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जैसे डीन यूनिवर्सिटी जैसे ग्वालियर में है, और जहाँ से आपको खेल से संबंधित जो कोचिंग में जो स्नातकोत्तर की जो PG का डिप्लोमा जिन बच्चों के पास है तो वो बच्चे इसके लिए पात्र हैं। और जो BPED हैं, जो BPED और BPE जो बच्चे हैं तो वो भी उसमें प्रतिभाग करते हैं, या तो उनके पास ये डिप्लोमा चाहिए। देखिए इसमें तमाम चीज़ें क्या दी गई है, जैसे ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं में आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए, और या फिर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं में आपने राज्य के विद्यालयों की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रतिनिधित्व ये आपका होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताता हूँ, आप एक खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के खेल प्रतिभाओं में क्या करना है, अपने विश्वविद्यालय की टीम के सदस्यों के साथ आपने क्या किया गया है, प्रतिभाग यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है। अब इसमें अधिमान अर्हताएं क्या हैं ये भी देख लीजिए। इसमें क्या है, जो तमाम जितनी भी बातें हैं अगर हम उनको छोड़ दें तो सीधी भर्ती के मामले में अगर हम कुछ अधिमान अर्हताएं अगर देखें तो उसमें क्या है, आप अगर किसी प्रादेशिक सेना में आपने अगर 2 वर्ष का अगर आपका अनुभव है या आपकी सेवा की है तो वो आपका यहाँ पर बेनिफिट देगा, या फिर आपका NCC का C या B सर्टिफिकेट है तो वो आपको फायदा देगा, या फिर आपने युवा कल्याण से संबंधित विभाग में किसी प्रकार का अनुभव लिया हो, युवा कार्यक्रमों से संबंधित खेल विधाओं में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो शारीरिक मापदंड हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जैसे लंबाई आप देख पा रहे होंगे, लंबाई की अगर हम बात करें कि आपकी लंबाई कितनी होनी, जितने भी अगर मैं SC पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपके 65 सेंटीमीटर से आपके ये 65 सेंटीमीटर आपके पुरुषों की होनी चाहिए और 152 आपकी महिलाओं की यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम जो पर्वतीय अभ्यर्थी हैं, अगर वो पर्वतीय अभ्यर्थी की जो जितने अगर किसी की हाइट कम है तो वो उसका प्रमाण पत्र बना सकता है। 160 यहाँ पर उनकी सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की, और 147 ये क्या होनी चाहिए आपकी महिलाओं की यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम SC अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो ये 157 होनी चाहिए पुरुषों में, और महिलाओं में 147 इनकी क्या होनी चाहिए, हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सीने की माप भी यहाँ पर दी हुई है आपके 78.8 सेंटीमीटर ये बिना फ्लाई, और फ्लाई आपके 83 ये होनी चाहिए। देखिए पर्वतीय में क्या है आपके 76 होने चाहिए, और वहाँ पर अगर फुलाने के बाद आपके 81 यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए शारीरिक वजन की अगर हम बात करें तो शारीरिक वजन के अंतर्गत आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 45 किलो तो आपका वजन होना ही चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर जो शारीरिक दक्षताएं यहाँ पर दी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा, देखिएगा ये सबसे ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पर भारतीय जो व्यायाम होते हैं उनको मद्देनजर रखा गया है। देखिए कुछ आसन हैं, जैसे कुछ मत दिए गए हैं जिसमें आपका मलखम हो गया, अगर मलखम किया है तो आपको 25 अंक उसमें दिए जाएंगे, अगर आसन करते हैं तो 25 अंक उसमें दिए गए। अब मुद्गर होता है ना जिसको घुमाते हैं लकड़ी का, तो अगर वो वाला है तो आपको 25 अंक है। देखिए जो ये 3 इवेंट मैंने जो आपको बताया कि जो अभ्यर्थी हैं इन मदों में से उनको 50 अंक प्राप्त